Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is editorial video for weekly contest 251 lead code. Okay, for question first, second and third, that is sum of digits of a string after convert, largest number after mutating substring and maximum compatibility is code sum. Before this, if you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel. I post CPI tutorials plus DSA related videos. So let's begin with the video. First question is, you are given a string s and consisting of lower English letters and an integer k. First, convert s into an integer by replacing each letter with its position in the alphabet. Okay, so सबसे पहले हमें क्या करना है? Like you can see this operation. Suppose this is given a string zbax. We have to convert this into firstly its corresponding integer, that is 26 to 124. After that we have to join them. Okay, after that we have to apply k transformations, and in one transformation we have to replace this whole integer with some of its digits. Okay, like 262124 will be replaced by 17, and then 17 will be replaced by 8. Okay, in this way. Fine. Now अब हमें यही करना था. ठीक है, तो व्हाट आई हैव डन इज मैंने एक फंक्शन बना लिया जो कि मेरा किसी भी इंटीजर का सम ऑफ डिजिट्स बताएगा. ओके, ईजली, जो कि नॉर्मल एस में मैं सम स्टोर करवाऊँगा. फिर फाइल एक्स डज नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मुझे सिंपली एस में हर डिजिट का सम स्टोर कराना है और रिटर्न एस. ठीक है, फिर मैंने सिंपली क्या किया, एक वेक्टर ले लिया और वेक्टर में मैंने हर स्ट्रिंग का कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग इंटीजर पुश करवा दिया. दैट इज फॉर ऑटो रेंज लूप लगाया. करेंट कैरेक्टर सपोज आई था, तो आई माइनस ए प्लस वन, दैट विल बी करस्पॉन्डिंग इंटीजर टू द कैरेक्टर. फिर मैंने के टाइम्स लूप कर लिया और हर टाइम मैं सिंपली क्या करूँगा, ये टेम्परेरी वेक्टर यू कैन रिमूव फ्रॉम हेयर, इसका मैंने यूज़ नहीं किया. मैंने सिंपली क्या किया, एक अपना आंसर जिसमें मैं अपना करेंट इंटीजर का सम ऑफ डिजिट से स्टोर करवाऊंगा. ठीक है, फिर मैंने अपने वेक्टर में सिंपली इटरेट किया, सब जितने भी इंटीजर्स थे सबके डिजिट का सम ले लिया. सी यहाँ पे 26 to 124 है. ठीक है, मैंने वेक्टर में ये पुश किए थे. अब मैं या तो इन सारे इंटीजर्स का इंडिविजुअली सम ऑफ डिजिट ले लूँ, टोटल सम, या फिर मैं इन सबको ज्वाइन करके टोटल सम ले लूँ. दैट विल बी सेम थिंग. ओके ओके, एंड एट द एंड मैंने वेक्टर को, अपने मेन वेक्टर को क्लियर करके वापस से जो भी मेरा सम ऑफ डिजिट्स था वो मैंने पुश कर दिया. ठीक है, और एट द एंड मुझे वी नॉट रिटर्न करना था. दिस क्वेश्चन कैन बी मोर इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ के. हम के की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते, लाइक 10⁻⁹ दे देते क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट, फिर हमारा क्वेश्चन सही हो जाता. फिर हम कुछ चेंज क्या कर सकते थे, सपोज कुछ के ऑपरेशंस, कुछ 100 ऑपरेशंस के बाद मेरा जो वैल्यू है वो सिंगल डिजिट हो रहा है. ठीक है, दैट इज़ आफ्टर 100 ट्रांसफॉर्मेशन मेरा वैल्यू सिंगल डिजिट हो रहा है. तो व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं वहीं पे जैसे सिंगल डिजिट हो रहा है उसके आगे मुझे सम ऑफ डिजिट्स परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो जो भी लोग के लिए लूप लगाते दैट विल बी इनकरेक्ट सॉल्यूशन. हमें सिंपली बीच में ये ब्रेक करना होता कि जब भी हमारा आंसर जो है वो सिंगल डिजिट हो जाएगा उसके आगे हमें ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने हैं. ठीक है, फाइन. लेट्स मूव टूवर्ड सेकंड क्वेश्चन. तो थोड़ा फर्जी कॉन्टेस्ट था. ठीक है, मेरी फालतू में पेनाल्टीज लग गई. दैट इज़ फाइन. Largest number after mutating substring. You are given a string num which represents a large integer. You are also given a zero indexed array that is change of length 10 that maps 0 to 9 another digits, or you can say digit d maps to digit change of d. You may choose to mutate any substring of num. To mutate a substring, replace each digit num of I with the digit it maps to change. Okay, तो मैं जनरलाइज करता हूँ क्वेश्चन को. हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है. ठीक है, जो कि कोई नंबर है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, ये मेरा एक नंबर है, इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग.
नाउ आई हैव वन मोर एरे दैट इज चेंज एरे, ठीक है। और चेंज एरे में मेरे पास 10 इंटीजर्स हैं, यू कैन से 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जहाँ पे ये जो 7 है वो 0 को, 10 नहीं होगा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे 1 कर लो, ठीक है। 0 को, ये 1 को, ये 2 को, ये 3 को, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये जो डिजिट्स हैं चेंज के अंदर, ये मेरे इन डिजिट्स को करेस्पॉन्ड कर रही हैं, ठीक है। अब मुझे सिंपली करना क्या है, जो मेरा ये इंटीजर s है इसको मुझे मैक्सिमम इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे? इसकी कोई सब स्ट्रिंग उठा के उसके करेस्पॉन्डिंग जो भी चेंज वेरिएबल्स हैं वो प्लेस करने हैं मुझे सिंपली, ठीक है। फाइन, तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अब तक, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं स्टार्टिंग से अपने नंबर में दैट इज स्ट्रिंग में इटरेट करूँगा, ठीक है। और मुझे s को मैक्सिमाइज करना है ना। तो s को मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी मैं अगर उसको इंक्रीज करूँगा वही मेरी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, है ना। फाइन, तो मैंने इसीलिए लेफ्ट से इटरेट करना शुरू किया, एंड वेन एवर आई विल गेट एनी वैल्यू दैट इज, यहाँ पे मेरे पास 2 है, और अगर इसके करेस्पॉन्डिंग मेरे पास कोई वैल्यू 2 से बड़ी है दैट इज 5 3 4 6 7, ठीक है। अगर 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू है तो आई विल, तो मुझे एक आंसर मिल गया कि मुझे जो मेरी ये जो सब स्ट्रिंग है वो इस इंडेक्स से स्टार्ट होगी, और मैं सिंपली इस इंडेक्स से स्टार्ट हो जाऊंगा करना। फाइन, अब मैं ये चेंज कब तक करूँगा, मुझे सिंस s को इंक्रीज करना है तो मैं इस इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा चेंज करना, ठीक है, ये सब स्ट्रिंग। और मैं जब तक करता रहूँगा जब तक मुझे इन इंटीजर्स के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे सपोज s ऑफ i के करेस्पॉन्डिंग मुझे कोई भी वैल्यू चेंज में मिल रही है, s ऑफ i की वैल्यू मिल रही है जो बड़ी या इक्वल है, ओके। सो इक्वल का साइन मत भूलना, जो बड़ी या इक्वल है तब तक मैं ये अपनी सब स्ट्रिंग में चेंजेस करता रहूँगा, और जैसे ही मुझे कोई भी वैल्यू छोटी मिले मैं वहीं पे ब्रेक कर दूँगा, ठीक है। फाइन, तो लेट मी शो यू द कोड एंड यू विल गेट इट ईजिली। मैंने इनिशियली एक इंडेक्स ले लिया जिसको मैंने -10 कर दिया, ठीक है। इन केस अगर मुझे कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं मिला जहाँ से मैं चेंजेस शुरू कर सकता हूँ, दैट इज चेंज एरे में दैट इज सी, सारे के सारे कैरेक्टर्स s ऑफ i से छोटे हैं, ठीक, तो मैं उस केस में सिंपली अपनी रिटर्न s कर दूंगा नॉर्मल, ठीक है। फिर मैंने सिंपली वो इंडेक्स फाइंड किया जहाँ पे भी मेरा s चेंज में वैल्यू बड़ी थी करेंट कैरेक्टर से, ठीक है। फिर मैंने उस इंडेक्स में चेक किया कि अगर वो मेरा नेगेटिव नहीं है तो मैंने सिंपली उस इंडेक्स से जब तक चेंज करता रहा मैं, जब तक मेरी भी जो चेंज वेक्टर में जो वैल्यू थी वो छोटी नहीं हो जाती, ठीक है। जैसे ही छोटी हुई वहाँ पे ब्रेक कर दिया और रिटर्न में सिंपली एस, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड, ओके, तो सॉरी गाइस फॉर दिस इंटरनेट इशू, खुल रहा है अभी, और वी कैन डू दिस। सो थर्ड क्वेश्चन में मेरी पेनाल्टी इसलिए लगी क्योंकि फर्जी क्वेश्चन था, ब्रूट फोर्स था, ठीक है, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, और थोड़ा सा उसको ऑप्टिमाइज़ करना था, बट मुझे लगा था कि वो उतने में हो जाएगा, तो दैट्स वाई। एंड ओके, so we are here in question third. Maximum compatibility score sum. Okay, fine. So मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास था क्या, मेरे पास दो 2D एरेज थी, ठीक है। लेट मी जनरलाइज इट सिंपली, मेरे पास दो 2D एरेज थी, ठीक है, सपोज दिस एंड दिस, फाइन। जहाँ पे मेरे पास 2D एरेज में भी कुछ स्ट्रिंग्स थी, यू कैन से इन ईच पोजीशन 1 0 1 0 1 1, ठीक है, यू कैन से 1 0, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम लेंथ की साइज सेम था दोनों का, ठीक है।
1 0 1 1 1 1, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 0 0 0 0 0। ठीक है, मैं ये रैंडम लिख रहा हूँ। फाइन। ऐसी कोई दो 2D एरेज थी मेरे पास, मुझे करना क्या था, सपोज इनका इंडेक्स 0 1 2, इनका इंडेक्स 0 1 2। ठीक है, और मुझे सिंपली करना क्या था, इस 2D एरे को इस 2D एरे के साथ मैप करना था। लेट्स से आई मैप समथिंग लाइक 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to 0। मैंने कुछ ऐसे मैप कर दिया। ठीक है, लाइक 0th रो जो है मैंने फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट रो सेकंड के करस्पॉन्डिंग, सेकंड रो 0th के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, फिर मुझे ये कुछ इस वे में मैप करना था कि जो मेरे इक्वल कैरेक्टर्स हैं, दैट इज सपोज मैंने 0 और 1 को मैप किया, तो 0 और 1 मेरा है क्या, 1 0 1 0 1 1। ठीक है, 1 0 1 1 1 1। ठीक है, इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से सेम है, ये 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 डिफरेंट है, ये टोटल कितने कैरेक्टर सेम है, 5। ठीक है, ऐसे ही मैं जब इसको मैप करूँगा तो लेट से इसमें 4 कैरेक्टर सेम है, और जब इसको मैप किया मैंने तो इसमें लेट से 3 कैरेक्टर सेम है। टोटल कैरेक्टर सेम कितने हो गए, 5 3 8 4 12। ठीक है, तो मेरी इस मैपिंग के अकॉर्डिंग वैल्यू दैट इज करेस्पॉन्डिंग आंसर सेम इज 12। ओके, मेरी कोई और दूसरी मैपिंग होगी, सपोज 0 2 0 1 0, ओके, एंड 2 1। इस मैपिंग में मेरा कुछ दूसरा आंसर आएगा, लेट से 21। तो मुझे इस चीज़ को मैक्सिमाइज करना था। ठीक है, कि मैक्सिमम सिमिलैरिटी निकालनी थी मुझे मैपिंग के बाद। ओके फाइन। अब फर्स्ट टास्क मेरा है क्या क्वेश्चन का, कि मुझे मैप करना है। ठीक, तो इफ़ यू सी द कंस्ट्रेंट्स ऑफ m एंड n दैट इज 8। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ, सारे के सारे परमुटेशंस जनरेट कर लूँ। मैक्सिमम साइज कितना है, 8। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने हो जाएंगे, 8 फैक्टोरियल। सिंपल है ना। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, अराउंड 40,000 के समथिंग होती है। ठीक है, 40,000 के समथिंग 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। तो अगर मैं 40,000 परमुटेशंस ऑफ लेंथ 8 किसी वेक्टर में स्टोर कर लूँ, ठीक है, अब मुझे सिंपली क्या करना है, मेरे पास हर एक परमुटेशन है। सपोज मेरी परमुटेशन कितनी है यहाँ पे, 3 नंबर्स की। अगर मैं 0 1 2 की परमुटेशन निकालूँ तो 0 1 2 1 0 2, 3 नंबर्स की 3 फैक्टोरियल परमुटेशंस आएंगे, दैट विल बी 6। ओके, तो 6 टोटल 6 परमुटेशंस होंगे, 2 1 0, और यू कैन से 1 2 0 1 0 2। ठीक है, और 2 0 1, ये टोटल 6 परमुटेशंस हैं मेरे पास। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, 0 1 2 को एक एक करके सारी परमुटेशंस के साथ मैप करूँगा, और जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वाली मैं आउटपुट दे दूँगा। ठीक है, अब एक चीज़ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं टोटल सॉल्यूशन की। ठीक है, सपोज पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ, 1 सेकेंड गाइस। ओके, मैं क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ओके, तो सपोज मेरे पास n इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 8 था। ठीक है, तो परमुटेशंस, टोटल परमुटेशन बिल्ड करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O ऑफ m फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, वो 40,000 के लगभग। ठीक, फाइन। अब मुझे हर परमुटेशन में ये मैप करना पड़ेगा 0 से m नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ी, अराउंड 8, और यू कैन से नाउ माई कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ m मल्टीप्लाई m फैक्टोरियल। ठीक है, अब तुम्हें मैपिंग के बाद क्या करना पड़ेगा, 2 स्ट्रिंग्स, दैट इज तुम्हें एक स्ट्रिंग मिलेगी 1 0 1 0 1 1 समथिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग, उन दोनों को सिमिलैरिटी निकालनी होगी, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n। ठीक है, तो अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O ऑफ n m m फैक्टोरियल। ठीक है, तो दैट विल बी समथिंग लाइक 10 raised 6।
ठीक। बट यहाँ पे अगर तुम ये सॉल्यूशन सबमिट करोगे तो ये टीएलई दे देगा, ठीक है, फाइन। तो अब तुम्हें इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है, फाइन। तो व्हाट यू कैन डू इज, तुम इस चीज़ की वैल्यू प्री कंप्यूट करके स्टोर कर सकते हो। कैसे? बताता हूँ मैं कैसे, ठीक है। मैंने एक 2D मैप लिया था, एक 2D मैप ले लिया था, ठीक है। और सपोज मुझे 0 1 2 है मेरा, ठीक है। उसके टोटल मैपिंग कितने पॉसिबल हैं? 0 0, मैंने ऐसे कर दिया था, ठीक है। 1, मैंने इन सारी चीज़ की वैल्यू पहले से कंप्यूट कर ली थी। मैप ऑफ 0 0, दैट विल बी ऑब्वियसली n के इक्वल हो जाएगा। मैप ऑफ 0 1, ठीक है, मैप ऑफ 0 2, इन सब की वैल्यू प्री कंप्यूट कर ली, और जब भी मुझे ज़रूरत थी मैंने वो चीज़ यूज़ कर ली, ठीक है। तो अब मेरी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से कितनी रिड्यूस हो गई? O ऑफ m क्रॉस m फैक्टोरियल, ओके। एंड वो आपको राइट सॉल्यूशन दे देगी। अब मैं कोड दिखा देता हूँ आपको। फाइंड फंक्शन मेरे लिए क्या कर रहा है? सिंपली वैल्यू निकाल रहा है, दो वेक्टर की सिमिलैरिटी निकाल रहा है, ठीक है। दैट विल बी इन O ऑफ n। फिर ये जो फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जनरेट कर रहा है। ये तुम और भी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यू कैन सर्च इन गूगल, तुम्हें सिंपली मिल जाएगा 1 to n नंबर्स की टोटल परमुटेशन जनरेट करनी है मुझे, ठीक है। और वो परमुटेशन मैंने पर वेक्टर में स्टोर कर ली, दैट इज़ वेक्टर ऑफ वेक्टर पर वेक्टर, ओके। फिर यहाँ मेरा मेन फंक्शन आया n और m, मैंने यहाँ तक अपनी परमुटेशन जनरेट की। फिर ये मैप मैंने बनाया वैल्यू, और उसमें मैंने सारी करस्पॉन्डिंग जितनी भी मैपिंग हो सकती थी उन सब की सिमिलैरिटी स्टोर कर दी, ठीक है, मैप ऑफ मैप में। फिर मैंने सिंपली अपने परमुटेशन वेक्टर में इटरेट किया। परमुटेशन वेक्टर में इटरेट करने के बाद करंट मैपिंग के लिए मैंने सम में वैल्यू निकाली और अपने आंसर को मैक्स ऑफ सम और आंसर से अपडेट कर दिया। So thank you guys for watching this video. If you have any doubt, you can ask in comment section, and subscribe this channel and like this video. Thank you.